भारत देश की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली पर अब फिर मौका और चौका नरेंद्र मोदी का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, उस पार्टी ने आखिर अपने वादे पूरे करने के लिए दिल्ली पर अपनी हुकूमत जमा ली। अब हम हैं छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे सुंदर और साफ़ सुथरी नगरी भिलाई, और भिलाई में इस समय हम हैं सुपेला चौक, जहां छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की भव्य मूर्ति लगी हुई, और इसे घड़ी चौक भी कहा जाता है। सुंदर और साफ सुथरा शहर भिलाई नगर। माननीय श्री अजीत चूँकि कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कैमरा ठीक ढंग से लिखी हुई चीज़ नहीं दिखा पा रहा, फिर भी हम मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी लिखा हुआ है, यशस्वी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन। उस समय जिस समय आप मुख्यमंत्री थे तब का यह स्तंभ लगा हुआ है, और नीचे में अध्यक्षता माननीय श्री बद्रुद्दीन कुरैशी राज्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन लिखा हुआ है। और 2 फरवरी हमारा कैमरा कुछ कमज़ोर है, 2000 स्पष्ट ना होने के कारण हम बताने में असमर्थ हैं, फिर भी 2000 कुछ लिखा हुआ है। कैमरा स्पष्ट नहीं बता रहा है, इसीलिए हम नहीं बता पाएंगे आपको, पर हमारे जो युवा कैमरामैन लोग आ रहे हैं वह भी इसे शूट करेंगे और आपको इस सुपेला चौक के बारे में जानकारी देंगे। सुपेला चौक में एक ओवरब्रिज भी है, जहां से रायपुर से आने वाली सभी गाड़ियां, राजधानी से आने वाली सभी गाड़ियां सीधी दुर्ग के लिए निकलती है, और बाईपास के लिए पुल के चारों पांचों साइड से बाईपास दिया है, जिसको जिस और जाना है वहाँ जाया जा सकता है। और किसी समय यहाँ पर भास्कर, दैनिक भास्कर का कार्यालय हुआ करता था कोने में, जहाँ भाटिया जी उस ऑफिस का संचालन किया करते थे, और वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी जी भी कुछ समय के लिए उस ऑफिस में अपना सहयोग देने के लिए पहुँचते थे। यह नगरी शुरू से पत्रकारों की एक नगरी रही है। सबसे पहले एक अखबार श्रम बिंदु, जिसमें हर लोगों ने यहाँ पर आज जो सब वरिष्ठ पत्रकार हो गए, वे सभी पत्रकारों ने अपना सहयोग प्रदान किया। उस समय श्रम बिंदु अखबार ट्रेडिंग में था, छोटे छोटे एक एक अक्षरों को जोड़कर, एक एक मात्राओं को जोड़कर अखबार का ब्लॉक बनाया जाता था, और ब्लॉक को मशीन में फिट करने के बाद पाँव से चलाया जाता था, हाथ भी काले और मुंह भी काला। और आज नरेंद्र मोदी जी के देश में प्रतिनिधित्व करने के बाद से अखबार ही नहीं, देश के कोने कोने में पेपरलेस और मनीलेस वातावरण चालू हो गया है। प्रदूषण युक्त हिंदुस्तान बनाया जा रहा है ई माध्यम से, चाहे वो ई रिक्शा हो, चाहे ई स्कूटर हो, या ई हवाई जहाज़ हो, सभी ई आधार पर चलाए जा रहे हैं, जिससे धरती के ऊपर में जो प्रदूषण है उसको काफ़ी कंट्रोल किया जा सके। कुछ मस्जिद का सीन भी यहाँ दिख रहा है, पर इस मस्जिद का यहाँ होना किस लिए है कि केवल कुछ आकृतियाँ बनी हैं, इसकी भी जानकारी हम कुछ यहाँ के स्थानीय पत्रकारों से लेकर आपको देने का प्रयास करेंगे। ऐसा लग रहा है कि केवल एक
धर्मनिरपेक्ष भारत के आधार पे बनाया गया है। जैसे पास में ही क्रिश्चियन से संबंधित, कुछ आदिवासी से संबंधित और कुछ किलों से संबंधित और कुछ मस्जिदों से संबंधित, और दीवारें भी ऐसी लग रही जैसे किसी किले की है। और सुंदर वातावरण सुपेला का, पत्रकारों का गढ़। भिलाई नगर के जितने भी पत्रकार हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी पत्रकारों का आकाशगंगा में एक महाकुंभ रोज लगता है, सुबह से रात 11 बजे तक। कहाँ कहाँ से क्या क्या सामग्रियाँ आम जनता के हित में लाई जाती है, वे सभी सामग्रियाँ यहाँ पर शाम को चर्चा का विषय रहती है। चाहे स्मृति नगर में जो बड़े बड़े पेड़ काट दिए गए, या नेहरू नगर में हुक्का क्लब, या सुपेला में शक्ता बाज़ार, सभी की चर्चाएं या तो कॉफ़ी हाउस में या अन्य प्राइवेट होटलों पे या फिर अपने कार्यालयों में की जाती है। हमारा भी चैनल आज इस भव्य सुपेला, जो एक छोटा सा बाज़ार हुआ करता था, और बिहार और यूपी के लोग यहाँ अधिकतर निवास करते थे और करते हैं अभी भी, और बहुत से लोग अब छोटे व्यापार से अब बड़े व्यापार में पहुँच गए हैं। हम भी, हमारी टीम के भी कुछ सदस्य भिलाई से ही उनकी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी जब साइकिल से पांचजन अखबार, नवभारत अखबार, देशबंधु अखबार और श्रमबुद्धि अखबार साइकिल से बांटा करते थे, आज कार, मोटरसाइकिल और हवाई जहाज़ से चलने वाले हमारे वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी छत्तीसगढ़ के दौरे पे हैं अपनी पूरी टीम के साथ में। और अपने जो पुराने मित्र हैं, अशोक पंडा जी और राजभर जी और ठाकुर जी और श्रीवास्तव जी, ये सभी पत्रकार साथी किसी समय वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी के साथ में बैठकर कई विषयों पर चर्चा किए करते थे। बीके हिंदुस्तानी जी ने पत्रकारिता के क्षेत्र में भिलाई में अध्ययन किया, रायपुर में अध्ययन किया, भोपाल में अध्ययन किया, और अनुभव, भिलाई उनके लिए एक अनुभव क्लास रही है, जहां उन्हें वरिष्ठ पत्रकारों का आशीर्वाद भी और अनुभव भी प्राप्त हुआ। और जब जब भी छत्तीसगढ़ के दौरे पे आते हैं तो वे निश्चित तौर पर पानी पकौड़ी का आनंद लेते हैं गोपाल चाट भंडार से। कल भी यहाँ पर पानी पकौड़ी का आनंद लिए। कैमरा कुछ ही देर बाद यहाँ के जो युवा पत्रकार हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके नज़दीक पहुँचेगा, और भिलाई में चल रही संपूर्ण राजनीति के ऊपर में कुछ चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद में आज एक विशेष पारिवारिक आयोजन बारात का है। आशीष पिता गोकुल सिंह यादव जी का, जिसकी बारात मॉडल टाउन से कोसा नाला के एक शहर में पहुंचेगी, जिसमें बीके हिंदुस्तानी के परिवार के लोग भी शामिल हुए हैं और होंगे शाम को 5 बजे। तब तक, जब तक बीके हिंदुस्तानी जी उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचते हैं, तब तक के लिए सभी पत्रकारों के बीच में आज बीके हिंदुस्तानी जी बैठेंगे और आने वाले पत्रकारिता के जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। कैमरा धीरे धीरे वहाँ जा रहा है जहाँ वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी जी ने अपनी सेवाएं साइकिल से और पैदल कई वर्षों तक दी। उस समय यह आकाशगंगा का परिक्षेत्र छोटा सा था। ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो उसी समय की बिल्डिंग है, शायद किन्हीं कारणों से तोड़ दी गई है, अतिक्रमण के में अन्य में, और रेलवे की ज़मीन भी हो सकती है। और कैमरा धीरे धीरे वहाँ पहुँच रहा है जहाँ से पत्रकारिता की शुरुआत की गई। सबसे पहला कार्यालय श्रमबिंदु, जो शायद आज किन्हीं कारणों से बंद है। दूसरा देखिए बैनर भी लगा है,
स्टील सिटी प्रेस क्लब आकाशगंगा, स्टील सिटी प्रेस क्लब आकाशगंगा सुपेला यह कार्यालय है। मोबाइल नंबर भी है, उसे हम डायरी में एंट्री करेंगे। दैनिक श्रम बिंदु 37 वर्षों से भिलाई, जगदलपुर, रांची से एक साथ प्रकाशित किया। मुख्य कार्य 208 आकाशगंगा सुपेला भिलाई लिखा हुआ। इसी प्रकार पत्रकारों के अन्य कार्यालय भी इस बिल्डिंग से ऊपर में भी है और कुछ नीचे में भी है। चूँकि पेज बड़ा ना हो इसीलिए हम आज अपना पेज श्रम बिंदु, जहाँ से वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की, वहाँ से पेज को हम कुछ समय के लिए रोकेंगे